हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 4.1 के। अब 18 से 24 तक के जो क्वेश्चन है थोड़े डिफरेंट हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से, तो मज़ा आएगा इनको करने में। वरना मैं तो बोर हो गया था 17 तक करते करते। अभी ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, 18th क्वेश्चन में कहते हैं शो करिए कि 1 + 2 + 3 + so on up to n नेचुरल नंबर्स इज लेस देन 1/8 2n + 1 होल स्क्वायर। तो लेस देन बोला इसमें, है ना, तो लेस देन शो करना है, इक्वल शो नहीं करना है। प्रोसीजर तो वही है, Pn बराबर पूरी की पूरी स्टेटमेंट को Pn के बराबर लिख दिया। Pn मतलब n नेचुरल नंबर्स के लिए स्टेटमेंट है। और स्टेप 1, अब हम क्या कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 ले रहे हैं। n की वैल्यू 1 लेने का मतलब पहली टर्म के लिए क्या ये स्टेटमेंट सच है, सही है। तो पहली स्टेटमेंट यानी क्या 1 के लिए स्टेटमेंट सही है, तो लेफ्ट साइड से 1 लिया और राइट साइड में n की जगह हमने 1 पुट कर दिया। तो 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9/8। क्या 1 लेस देन है 9/8 से, 100% लेस देन है। 1 9/8 से छोटा होता है, तो P1 तो ट्रू हो गया। अब इक्वल नहीं लाना, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेस देन लाना है, ठीक है। स्टेप 2, हमेशा की तरह अज्यूम किया जाएगा कि यहाँ n की जगह अगर k लिख दिया जाए तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, pk ट्रू हो जाएगा, अज्यूम करेंगे। तो देखिएगा पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम, बस n की जगह k लिखना है। एंड स्टेटमेंट क्या रहती है, अज्यूम pk इज ट्रू। कंसेप्ट्स इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखा दिए गए हैं। pk = 1 + 2 + 3 + so on up to k is less than 1/8 2k + 1 square, 2k + 1 square क्योंकि n था वहाँ पर, 2n + 1 square, उसकी जगह 2k + 1 square लिख दिया। अब स्टेप 3, नाउ वी विश टू शो pk + 1 इज ट्रू। तो जब एक बार इसको अज्यूम कर लिया गया इक्वल है, तो pk + 1 भी ट्रू होना चाहिए। तो हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और शो करना है कि वो लेस देन होगा इससे। तो मैंने पूरी k तक की तो टर्म्स लिखी दी पहले, है ना, k तक की सारी टर्म्स लिख दी, देखिए ये लिख दी। अब एक एक्स्ट्रा टर्म कैसे लिखते हैं, हर बार हम देखते आए हैं, जो ये लास्ट टर्म होती है, इस लास्ट टर्म की जगह लिखना है k + 1, राइट। तो यहाँ k था तो इसकी जगह लिख दिया k + 1। बाकी तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही है, ठीक है बेटे, यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही है k टर्म्स, और फिर एक एक्स्ट्रा टर्म के लिए k की जगह लिखना है k + 1। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेप 2 में इस पूरे की वैल्यू लेस देन है, इक्वल नहीं है, लेस देन है 1/8 2k + 1 स्क्वायर के। तो इस पूरे की जगह हम लिखेंगे ये वाला साइन, लेस देन वाला साइन, ठीक है, और इसकी जगह 1/8 2k + 1 स्क्वायर। तो इक्वल का साइन नहीं लगाना, लेस देन का साइन लगाना है। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज लेस देन है इससे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसकी जगह लिखा लेस देन दिस, और फिर उसमें +k + 1 लिख दिया, मतलब k + 1 एज इट इज लिख दिया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो एक बार अगर मैं फिर से इस बात को समझाने का ट्राई करूं आपको एक अलग तरीके से, तो जैसे देखिए हम जानते हैं कि 3 जो है वो 5 से छोटा है कि नहीं, 3 इज लेस देन 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मुझे कोई कहता है ओके 3 + 8 के बारे में कुछ बताइए, तो 3 + 8 के बारे में मैं ये कह सकता हूँ ऊपर दी गई नॉलेज के हिसाब से कि ओके ठीक है, 3 तो लेस देन है 5 से, 3 इज लेस देन 5, और फिर आगे +8। तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, 3 + 8 है, और राइट साइड में क्या है, लेस देन का साइन, राइट साइड में क्या है 5 + 8। तो फिर 3 + 8 कितना होता है भाई, 11 इज लेस देन 8 + 5, 8 + 5 कितना होता है 13। तो 11 लेस देन 13 है कि नहीं, ट्रू है। तो बात सही है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। तो 3 लेस देन 5 था, हमने कहा 3 + 8 के बारे में आप क्या कह सकते हैं इस नॉलेज के बेस पे। तो मैंने लिखा ओके 3 इज लेस देन 5 एंड देन +8, ऐसे का ऐसा। लेफ्ट साइड में 3 + 8 हो गया 11, और राइट साइड में 5 + 8 हो गया 13, एंड 11 इज लेस देन 13। तो ये बात सही तो हो ही गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू लेस देन थी इससे, तो मैंने लिख दिया लेस देन है इसके, और उधर +k + 1 है तो इधर भी +k + 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्वायर खोला, a² + b² + 2ab, सो 2k² इज 4k²,
प्लस 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, और 2 इंटू 2k इंटू 1, 2 इंटू 2k इंटू 1 हो गया 4k। ठीक है बेटा, एलसीएम लेंगे, ये 8 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 8k प्लस 8 हो गया यहाँ पर, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपॉन में 8 एलसीएम लेने के बाद, समझ आया? तो ये जो पूरी टर्म है ये इक्वल है इसके, ठीक है, ये जो पूरी टर्म है वो इक्वल है इसके, ठीक है। अब 4k स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 4k प्लस 8k, 4k प्लस 8k हो गया 12k, ये 4k और ये 8k हो गया 12k, और 8 प्लस 1 हो गया 9, ठीक है, डिवाइड में 8, तो ये टर्म इसके इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिएगा बेटे, जो ये पूरी की पूरी जो न्यूमरेटर है वो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर है। पहली बात, मुझे ये आइडिया कहाँ से मिला कि ये 2k प्लस 3 का ही होल स्क्वायर होगा? तो ये आइडिया मुझे मिला इस बात से कि मुझे प्रूव करना था कि 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर होना चाहिए, मुझे ये प्रूव करना था। तो मैंने ये देखा कि अच्छा n की जगह क्या आएगा, n की जगह आएगा k प्लस 1, सही है कि नहीं है? n की जगह आएगा k प्लस 1, तो आप इसको सॉल्व करिए तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2k प्लस 2, और फिर n की जगह k प्लस 1 लिख दिया, अभी प्लस 1 भी तो है, तो प्लस 1, तो 2k प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा, 2k प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 2k प्लस 3 का स्क्वायर ही आना चाहिए। तो इससे ही मुझे आइडिया मिल गया था कि यहाँ 2k प्लस 3 का स्क्वायर ही आएगा। और आप इसको एक बार 2k प्लस 3 के स्क्वायर को खोल के देखिए कितना आएगा, a स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, वो भी करेक्ट है, प्लस 2 इंटू 2k इंटू 3, 2 इंटू 2k 4k इंटू 3, 4k इंटू 3 12k, तो करेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। यानी ये 2k प्लस 3 का स्क्वायर बाय 8 हो गया, जिसको हम बाद में लिख सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो हमने लिख दिया प्रूफ करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आया, आंसर ये आया कि जो आपका ये पूरी स्टेटमेंट थी, ये पूरी स्टेटमेंट ये लेस देन है, किसके लेस देन है, इस पूरे के, और ये क्या है, ये इससे लेस देन है। तो फाइनली हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जो भी था वो लेस देन है इस चीज के, तो ये ट्रू हो गया। हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर्स बाय PMI। होपफुली आपको समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो ये लेस देन वाले में कुछ अलग नहीं है, इक्वल की तरह ही काफी कुछ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो कीजिए कि n प्लस 1 n प्लस 5 मल्टीपल होगा 3 का। तो जब मल्टीपल बोले या डिविजिबल बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि जब उसको सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई नेचुरल नंबर के बराबर आ जाएगा। ये मतलब है 3 का मल्टीपल होना, यानी 3 इंटू m टाइप का वो कुछ होगा। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज कीजिए 15 3 का मल्टीपल है क्या, बिल्कुल है, और 3 से डिविजिबल भी है। क्यों? क्योंकि 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5 की फॉर्म में, तो 3 इंटू m की फॉर्म में, जहाँ m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो 3 5 15, इसलिए 3 का मल्टीपल है 15 और 3 से डिविजिबल भी। ऐसे कोई भी ले लो आप, 21 3 7 21, 30 3 10 30, तो 3m टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अगर वो कहता है कि ये मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट मैथमेटिकली ये बनेगी कि जो ये n प्लस 1 n प्लस 5 है वो 3 इंटू m टाइप का कुछ होना चाहिए। ये आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जहां पर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था n बराबर 1 के लिए इसको चेक करना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर n की जगह 1 लिख दिया, इधर भी n की जगह 1 लिख दिया, 1 प्लस 1 हो गया, इधर 1 प्लस 5 हो गया, और राइट साइड में तो अभी कुछ लिखना नहीं, वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए, है ना। इसमें n नहीं है, यहाँ पर ऐसे जनरली करते थे ना, इधर n लिख देते थे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। राइट साइड में एक्चुअली मेन क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं है। मेन क्वेश्चन में कहा इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सो हमको बस ये शो करना है कि लेफ्ट साइड में n को 1 पुट कर दिया तो 3 इंटू कुछ आएगा, और जब हमने इसको सॉल्व किया 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा, और 12 क्या 3 इंटू 4 टाइप का होता है, यानी 3 इंटू m टाइप का होता है 3 4 12। तो हम कहेंगे ये मल्टीपल है 3 का, और इसलिए P1 ट्रू है। इतना क्लियर। आगे अगला स्टेप क्या है आपको पता ही है। अगला स्टेप ये है कि आपको n की जगह k पुट करना है, और n की जगह k पुट करके अज्यूम करना है कि ये बात सही हो, ठीक है। तो स्टेप 2 हमने लिखा, अज्यूम कीजिए कि pk ट्रू है, यानी जब हम n की जगह k पुट करेंगे, k प्लस 1 k प्लस 5, तो 3 का मल्टीपल आएगा। तो वो हमने अज्यूम किया। अब देखिए क्या किया हमने, लेफ्ट साइड में हमने k को k प्लस 1 में मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया k स्क्वायर
प्लस के इंटू के स्क्वायर और के इंटू 1 ठीक है ना, और फिर इंटू है के प्लस 5। अब इस के स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई किया तो बना के क्यूब, और इस के स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बना 5 स्क्वायर। सिमिलरली इस के को इस के से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर, और के को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 राइट। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और 5 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो गया 6 स्क्वायर, और 5 बराबर 3m। तो जो ये मल्टीपल डिविजिबल इस टाइप के जो ये क्वेश्चन होते हैं, इनमें लेफ्ट साइड को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। याद रखिएगा, आगे के क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे। और फिर जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू, ये इसको यहाँ पर छोड़कर बाकी ये जो सारा कुछ है उसको राइट में भेजना है। तो 3m और 6 स्क्वायर राइट में जाएगा तो -6 स्क्वायर, 5 भी राइट में जाएगा तो -5। ये स्टेप, ये जितने भी मल्टीपल डिविजिबल वाले क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, डिविजिबल 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 मल्टीपल, सब में यही करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली टर्म छोड़ के बाकी सब राइट में भेज देना है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। स्टेप 3 में क्या करना है, नाउ वी विश टू प्रूव, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, नाउ वी विश टू प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। pk+1 ट्रू है, ये हम दिखाना चाहते। तो करना क्या है, जहां जहां पर n था वहां पर k+1 पुट करना। तो यहाँ k+1, फिर यहाँ k+1 +1 k+2, फिर यहाँ k+1 +5 k+6। तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह नहीं है जहाँ पहले k तक की टर्म लिखी जाती है और फिर एक एक्स्ट्रा टर्म लिखी जाती है, नहीं, इसमें वो सब नहीं है। इसमें सीधा आप n की जगह k+1 पुट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई सीरीज नहीं है। यहाँ पर बस n की जगह k+1 पुट करके आपको दिखाना है कि वो भी 3 का ही मल्टीपल आएगा। तो हमने पुट कर दिया है, देखिए, और अब हम चाहते हैं कि ये 3 का मल्टीपल आए। तो हमने पहले इन दोनों को इंटू किया, पहले दो, राइट। तो k इंटू के स्क्वायर, k इंटू 2k, फिर 1 इंटू के 1k, 1 इंटू 2 और बाहर k+6 ऐसे का ऐसा, फिर 2k + k 3k और बाकी सब ऐसे का ऐसा। अब k स्क्वायर इंटू के क्यूब, k स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, 3k इंटू के 3k स्क्वायर, 3k इंटू 6 18k, 2 इंटू के 2k, 2 6 12। लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 6 + 3 9k स्क्वायर, 18 + 2 20k, है ना, +12। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पर है इंपॉर्टेंट बात कि जो k³ की वैल्यू स्टेप 2 में निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक बार अगर आप भूल गए हैं तो याद दिला दें, ये जो k³ की वैल्यू थी इसको पुट करना है बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे, k³ की वैल्यू 3m - 6k स्क्वायर -5k, बाकी 9k स्क्वायर ऐसे का ऐसा, 20k 12, सब बस जो अलाइक टर्म्स है उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3m ऐसे का ऐसा, -6k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 3k स्क्वायर, -5k प्लस 20k 15k प्लस 12, और इनमें लिया 3 कॉमन, तो इधर बचा m, इधर बचा k स्क्वायर, 3 5 = 15, तो 5 बचेगा, और 3 4 = 12। तो अल्टीमेटली हमने शो किया कि ये 3 इंटू समथिंग है, 3 इंटू समथिंग है, और ये सब नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि k नेचुरल नंबर है, m नेचुरल नंबर है, तो 4 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट और सम नेचुरल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब 3 × सम नेचुरल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ये भी 3 × m टाइप का है, इसलिए ये मल्टीपल है 3 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये शो कर ही दिया बेटा 3 का मल्टीपल है, तो pk+1 इज ट्रू बाय PMI एंड Pn इज ट्रू फॉर ऑल n नेचुरल नंबर, वही पुरानी स्टेटमेंट। काम हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।